छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार ने राज्य में दलहन और तिलहन फसलों की एमएसपी पर खरीदी को मंजूरी दे दी है। यहां इस खबर के मुख्य बिंदु दिए गए हैं। एमएसपी पर खरीदी की बड़ी घोषणा। सत्र खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए मंजूरी। फसलें। केंद्र सरकार अब छत्तीसगढ़ के किसानों से तुअर, उड़द, मूंग, दलहन और सोयाबीन व मूंगफली, तिलहन की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर करेगी। आर्थिक लाभ। इस फैसले से राज्य के लाखों किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिलेगा और बिचौलियों से राहत मिलेगी। प्रमुख प्रतिक्रियाएं। मुख्यमंत्री का आभार। सीएम विष्णुदेव साय ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद व्यक्त किया है। दूरदर्शी कदम। राज्य सरकार इसे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने वाला एक ऐतिहासिक कदम मान रही है। महत्व। अब तक धान की खरीदी पर मुख्य ध्यान रहता था, लेकिन दलहन तिलहन की एमएसपी पर खरीदी से छत्तीसगढ़ में फसल विविधीकरण, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा मिलेगा। बालोद। राष्ट्रीय जम्बूरी पर सियासी रार, पूर्व सीएम ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। विवाद का मुख्य कारण बालोद के मालीघोरी में 9 से 13 जनवरी तक होने वाले राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी के आयोजन को लेकर राजनीति गर्मा गई है। भूपेश बघेल का हमला। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह आयोजन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। बिना टेंडर का आरोप। बघेल का दावा है कि कार्यक्रम के लिए 5 करोड़ रुपए से अधिक के काम बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के ही करा दिए गए, जो नियमों का सीधा उल्लंघन है। सरकार पर प्रहार। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और जम्बूरी के नाम पर बंदरबाट हो रही है। रायगढ़। मजदूरी विवाद में पिता पुत्र पर जानलेवा हमला, 8 आरोपी गिरफ्तार। किरोड़ीमल नगर, रायगढ़। कोतरा रोड थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 09 में मजदूरी के विवाद को लेकर पिता पुत्र पर हुए हमले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस ने हत्या के प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर के मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना का संक्षिप्त विवरण। दिनांक 4 जनवरी 2026। स्थान उच्च भिट्ठी रोड, वार्ड 09, किरोड़ीमल नगर। पीड़ित गोविंद राम नेताम, 45 वर्ष और उनका पुत्र छवि नेताम। विवाद की वजह। गैल्वे कंपनी के लिए काम करने वाले बाहरी मजदूर पीड़ित के पुत्र छवि नेताम पर जबरन काम करने का दबाव बना रहे थे। विवाद से हिंसा तक। जब छवि नेताम ने काम करने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ गाली गलौज की। बीच बचाव करने पहुंचे पिता गोविंद राम पर भी आरोपियों ने लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। घटना में पिता पुत्र दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस की कार्रवाई। पीड़ित की शिकायत पर कोतरा रोड पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर वरुण सिंह, ठेकेदार के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस के अनुसार क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों के खिलाफ ये सख्त कदम उठाया गया है। रायगढ़। महिला थाना प्रभारी से बदसलूकी करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला जुलूस। रायगढ़। तमनार में धरना प्रदर्शन के दौरान महिला थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट व अभद्रता करने वाले मुख्य आरोपी चित्रसेन साव को रायगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए शहर के हेमू कालानी चौक से उसका जुलूस निकाला। इस दौरान पुलिसकर्मियों का आक्रोश साफ देखा गया। आरोपी के चेहरे पर कालिख पोती गई और उसे जूते चप्पलों की माला पहनाई गई। कार्रवाई की मुख्य बातें। अपमान का जवाब। पुलिस टीम के साथ हुई बदसलूकी के विरोध में अधिकारियों और कर्मचारियों ने आरोपी का जुलूस निकालकर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। जश्न का माहौल। जुलूस के दौरान पुलिसकर्मियों ने पटाखे फोड़कर आरोपी की गिरफ्तारी पर खुशी जाहिर की। संदेश। पुलिस ने इस कार्रवाई के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ और वर्दी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला -ईडी की बड़ी कार्रवाई। बड़ी कुर्की। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में तत्कालीन आबकारी आयुक्त आईएएस निरंजन दास सहित 31 अधिकारियों की 38.21 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की। अवैध संपत्ति का खुलासा। जांच में पाया गया कि इन अधिकारियों ने घोटाले के जरिए 85.56 करोड़ रुपए की काली कमाई की थी। कुर्क की गई संपत्तियां। अचल 78 आवासीय प्लॉट, मकान और कृषि भूमि, मूल्य 21.54 करोड़ रुपए। चल 197 बैंक खाते, एफडी, शेयर और म्यूचुअल फंड, मूल्य 16.67 करोड़ रुपए। राजस्व को भारी चपत। इस पूरे सिंडिकेट के कारण राज्य सरकार को लगभग 2,800 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होने का अनुमान है।
अगला कदम पीएमएलए के तहत ये कार्रवाई की गई है और मामले में शामिल अन्य कड़ियों की जांच जारी। रायपुर हिट एंड रन मामले में विधायक रेणुका सिंह का बेटा हिरासत में। रायपुर राजधानी में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। हिट एंड रन के एक ताजा मामले में पुलिस ने भरतपुर सोनहत से भाजपा विधायक रेणुका सिंह के बेटे लक्की सिंह को हिरासत में लिया है। मुख्य बिंदु कार्यवाही, पुलिस लक्की सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फरार आरोपी, मामले में शामिल अन्य 3 आरोपियों की तलाश अभी जारी है। जांच, पुलिस घटना के समय और परिस्थितियों की जांच कर रही है ताकि अन्य दोषियों को पकड़ा जा सके। कांकेर एग्री स्टैक की तकनीकी खामी से आदिवासी किसान परेशान, 150 किलोमीटर दूर कलेक्टर से लगाई गुहार। कांकेर जिले के ग्राम बारकोट के 16 आदिवासी किसानों पर तकनीकी गड़बड़ी की भारी मार पड़ी है। पोर्टल में गांव का नाम बदलने के कारण ये किसान अपनी फसल बेचने के अधिकार से वंचित हो गए हैं। क्या है पूरा मामला? नाम का फेरबदल। उपार्जन केंद्र संगम के तहत किसानों का पंजीयन पहले बरकौट नाम से हुआ था, जिसे पटवारी और तहसील स्तर से सत्यापन भी मिल गया था। तकनीकी गड़बड़ी, बाद में एग्री स्टैक पोर्टल पर गांव का नाम बरकौट से बदलकर वॉरकॉट कर दिया गया। परिणाम, इस छोटे से बदलाव के कारण किसानों की प्रोफाइल में फार्मर आईडी अपात्र दिखने लगा, जिससे उनकी धान खरीदी रुक गई है। किसानों की मांग, मजबूर होकर किसान 150 किलोमीटर का सफर तय कर जिला मुख्यालय पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द सुधार और न्याय की मांग की। किसानों का कहना है कि प्रशासन की इस तकनीकी चूक का खामियाजा वे अपनी मेहनत की फसल न बेचकर भुगत रहे हैं। बालोद शिक्षकों की कमी से नाराज ग्रामीणों ने स्कूल में जड़ा ताला, गेट पर प्रदर्शन। डोंडीलोहारा सहगांव बालोद जिले के डोंडीलोहारा विकासखंड अंतर्गत प्राथमिक शाला सहगांव में शिक्षकों की भारी कमी को लेकर पालकों का गुस्सा फूट पड़ा। स्कूल में 64 बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी मात्र एक शिक्षक के भरोसे होने से नाराज ग्रामीणों ने सोमवार को स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया और बच्चों के साथ धरने पर बैठ गए। मुख्य बिंदु अकेले शिक्षक का बोझ। पालकों का आरोप है कि एक शिक्षक के लिए सभी कक्षाओं को संभालना असंभव है, जिससे पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो रही है। प्रशासन की अनदेखी। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार विकासखंड शिक्षा अधिकारी बीओ को आवेदन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अनिश्चितकालीन विरोध। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि जब तक स्कूल में नए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। बलरामपुर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 139 बोरी अवैध धान जब्त। बलरामपुर धान खरीदी की अंतिम तिथि से पहले जिले में सक्रिय बिचौलियों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दूसरे राज्यों से अवैध धान खपाने की कोशिश कर रहे तस्करों के खिलाफ राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के मुख्य बिंदु, पीछा कर पकड़ी पिकअप। टीम ने घेराबंदी कर एक पिकअप वाहन को पकड़ा, जिसमें 68 बोरी अवैध धान लदा था। घर पर दबिश। आरोपी के ठिकाने पर छापेमारी के दौरान 71 बोरी अतिरिक्त धान बरामद किया गया। कुल जब्ती। संयुक्त टीम ने अब तक कुल 139 बोरी अवैध धान जब्त कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। प्रशासन की इस मुस्तैदी से सीमावर्ती इलाकों के बिचौलियों में हड़कंप मचा हुआ है। दुर्ग 11% कमीशन के चक्कर में फंसे एसडीओ, रिश्वत लेते वीडियो वायरल। दुर्ग जिले में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां अमृत जल जीवन मिशन के एसडीओ एमए खान को एक ठेकेदार से रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद किया गया है। मुख्य बातें, रिश्वत की मांग। एसडीओ ने ठेकेदार के बिल पास करने के बदले 11% कमीशन मांगा था। बिल अटकाया। कमीशन न मिलने पर अधिकारी ने ठेकेदार का भुगतान रोक दिया था। स्टिंग ऑपरेशन। परेशान ठेकेदार ने 1,20,000 रुपए की रिश्वत देते समय छिपकर वीडियो बना लिया। सोशल मीडिया पर हड़कंप। वीडियो वायरल होने के बाद विभाग में खलबली मच गई है और प्रशासन कार्रवाई की तैयारी में है। रायपुर सेंट्रल जेल में कैदी की संदिग्ध मौत, परिजनों का हंगामा। रायपुर राजधानी के सेंट्रल जेल में पॉक्सो एक्ट के तहत बंद एक विचाराधीन कैदी सुनील महानंद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार रविवार शाम करीब 6 बजे सुनील ने बैरक नंबर 5 में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला गंज थाना क्षेत्र का है। मुख्य बिंदु, परिजनों के आरोप। मृतक के परिजनों ने जेल प्रशासन पर प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सुनील को जेल में परेशान किया जा रहा था। प्रशासनिक लापरवाही,
परिजनों का आरोप है कि जेल प्रबंधन ने बिना सूचना दिए शव को मर्चुरी भेज दिया और उन्हें घटना की जानकारी काफी देर रात दी गई। धरना प्रदर्शन। न्याय की मांग को लेकर परिजनों ने जेल के बाहर धरना दिया और निष्पक्ष जांच की मांग की।